तीन पुलिस के आदमी मारे जाएं, मलखान सिंह जैसा लोकप्रिय नेता मारा। साथियों, मेरे साथ में हैं अलीगढ़ जनपद के प्रभारी मंत्री जी माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी, और उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, प्रत्याशी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हैं अपने मतदाताओं से और वॉलंटियर्स से? देखिए, योगी जी की कानून व्यवस्था और विकास कार्य और उनकी लोकप्रियता का पूरा प्रभाव है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो तपे तपाए राजनीतिक परिवार का लड़का है, जिनके बाबा 5 बार एमएलए 4 बार एमपी रहे, उनके पिताजी एमएलए एमपी रहे। उनके पिताजी की टिकट कटने के बाद उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई, इसकी सहानुभूति भी। बड़ा ईमानदार परिवार है, उसका लाभ है। दूसरे सभी को मालूम है कि एक सीट से कोई एक उपचुनाव से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि जनता को विकास चाहिए और विकास तो सत्ता में ही हो सकता है। आपकी बात बहुत अच्छी है मंत्री जी, आप कह रहे हैं जनता को विकास चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता भाजपा को कि जो जाट ये बेल्ट है जहाँ पर 1,33,000 मतदाता है जाट, वो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा हो कि जाट हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है? उनका कहना यह है कि हमें अपना आदमी। यहाँ जो खड़े हैं ये क्या धोबी हैं? ये सब जाटी हैं। इसमें ठाकुर भी खड़े हैं साहब, और भी अन्य लोग। हाँ, तो ठाकुर वोट नहीं, मतदाता नहीं है। लेकिन सर जाट सबसे राष्ट्रभक्त कौम है देश की जी, और राष्ट्रभक्ति की बात केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाट हमेशा रहता है। मंत्री जी, बुरा न माने तो मैं बात कहूँ, पिछले दिनों आप जाट तो हैं ही, लेकिन पिछले दिनों आप दूसरी पार्टी में थे, तो क्या देशभक्ति इस बार बढ़ गई आपकी या पहले की बराबर? देशभक्ति तो हमेशा रही है। तो ऐसा ही क्यों कह रहे हैं आप? सर बीजेपी में सरदार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रीयता की बात करती है, राष्ट्रीय विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व गुरु भारत को बनाने की बात करती है। वो भारत की बात करते हैं, लेकिन माननीय यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफ़ी मन में लोगों के भ्रम है। हाईवे बने हुए, टूटी हुई सड़कें हैं, बसेस की प्रॉब्लम है, जो लोकल समस्या है फिलहाल उस पर ही बात की जाए, फिर उसके बाद राष्ट्र निर्माण पर बात करेंगे। आप कहाँ घूम गए? कहाँ टूटी सड़कें मिल गई आपको? पब्लिक का कहना है सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा विश्व देख रहा है। भारत में आज एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के सिरे से लेके आखिरी कोने पर न पहुंच जाए एक दिन में। आज इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जितने पहले बस स्टैंड हुआ करते थे इतने तो उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे हैं। आदरणीय मंत्री जी, आप बुजुर्ग हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री रहे हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो 400 बीघा फसल जलमग्न हो गई है, जिस पर आपके नुमाइंदों ने, सरकारी मशीनरी ने उनको कोई मुआवजा देने की बात नहीं करी। ना, ऐसा हो सकता है कहीं भूल से ऐसा, या किसी अधिकारी कर्मचारी की गलती से हो गया हो। बाकी पूरे प्रदेश में जहाँ अतिवृष्टि हुई है, मैं जैसे उदाहरण के तौर पे मैं मथुरा की बात कर रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। अभी तक मथुरा में 29 करोड़ रुपए बच चुका है। ये 2 तरह की बात होती है, एक तो सरकारी सहायता होती है, दूसरा बीमा का पैसा होता है। तो जिन किसानों ने बीमा कराया होगा उनको तो बीमा तो उन्हीं को मिलेगा। बाकी सरकारी सहायता जहाँ भी अतिवृष्टि हुई और रिपोर्ट आई है, सब जगह पूरे प्रदेश में बट रहा है। माननीय, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ट्रॉमा सेंटर की पिछले कई वर्षों से डिमांड करते चले आ रहे हैं यहाँ के नागरिक, यहाँ के मतदाता, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, ये आप ये बताओ, आज़ादी के बाद 70 साल में प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज रनिंग स्थिति में हैं। आप इनकी बातें तो कर रहे हैं, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक राजा महेंद्र प्रताप ने, जिसने अपनी ज़मीन दान में दी, उनका एक फ़ोटो नहीं लगा कहीं। आज उनके नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है
वो खैर के दरवाजे पे बन रही है। इसकी प्रशंसा कर रहे हैं सभी लोग। इसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि आज खैर के कोने पे वो शस्त्र बन रहे हैं जो केवल हिंदुस्तान नहीं बाकी पूरी दुनिया में जिनकी आज वो वाहवाही हो रही है। तो मैं इतना ही कहूँगा, इतने विकास के बावजूद, हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सर्वांगीण विकास बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये एक सतत प्रक्रिया है। आज हमने सड़क बनाई, कहीं सड़क टूट गई। आज हमने बिजली लगवाई, कहीं तूफान आ गया, लट्टा टूट गए, तार टूट गए। कहीं पानी दे रहे हैं, पानी की लाइन टूट गई, कहीं टंकी गिर गई। तो ये विकास सतत प्रक्रिया है। बाकी इस विकास को देखिए, योगी जी की भर्ती के बारे में हिंदुस्तान के हर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा एक भर्ती ऐसी होनी चाहिए जैसी उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष भर्ती योगी जी के शासन में हो रही है। योगी जी की कानून व्यवस्था के बारे में देश नहीं दुनिया चर्चा करती है। योगी जी के विकास के बारे में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने एक्सप्रेस वे बने हैं, इतने हवाई अड्डे बने हैं, इतने रेलवे स्टेशनों का विकास हुआ है, इतने बस स्टैंडों का विकास हुआ है, ये सारी जनता देख रही है। और मैं एक और बात भी कह देता हूँ, भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण की बात करूँगा मैं। भारतीय संस्कृति जो बीच में काफ़ी दब चुकी थी, जो विखंडित हो गई थी, उस भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए जो योगी जी ने काम किए हैं उसे सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति बधाई। सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति पूरे दुनिया में सराहता है, पूरी दुनिया जानती है। और इसका उदाहरण है कि जिसे हम अर्धकुंभ कहा करते थे उसमें भी 24 करोड़ आदमी आया था और एक व्यक्ति का जेब नहीं कटा, एक व्यक्ति की कहीं खुरसट नहीं लगी, एक माचिस की तिल्ली कहीं नहीं थी, इतनी सफाई का काम था। इसलिए योगी जी की इन सारी व्यवस्थाओं से जनता प्रभावित है। आपने काफ़ी प्रशंसा की लगातार 4 मिनट, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रुका हुआ है। अगर ऐसी व्यवस्थाओं से अमूलचूल व्यवस्थाएं हैं तो माननीय मंत्री जी विधानसभा खैर पर प्रतिदिन कैबिनेट मिनिस्टर्स, मंत्री, सांसद, एमपीओ का काफिला क्यों घूम रहा है? जब स्वाभाविक बात है, सभी आते ही हैं चुनावों में। इसे कोई जब सब आम चुनाव होता है तब सब अपने अपने चुनाव में लग जाते हैं। मतदाताओं के लिए कह दीजिए क्या करना है मतदाताओं? सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी के एक तपे तपाई उम्मीदवार को इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को गुंडागिर्दी से बचाने के लिए आदरणीय योगी जी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। और यहाँ फिर कुछ अपराधी सुर उठाते हुए यहाँ चुनावों में आ रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र को शांति व्यवस्था के लिए और मतदाताओं अपराधी की पहचान कैसे है? मतदाता कैसे पहचाने कि ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है? तीन पुलिस के आदमी मारे जाएं, मलखान सिंह जैसा लोकप्रिय नेता मारा जाए,